हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ज्ञानकुंज पब्लिक स्कूल की तरफ से क्लास 12 के लिए फिजिक्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैंने पिछली क्लासेस में आपको संधारित्र और धारिता के बारे में बताया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल बताए थे, और आज भी आपको कुछ उससे संबंधित जो आपके परीक्षा के पॉइंट आरबीयू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो बिना समय नष्ट किए स्टार्ट करते हैं आपके ये न्यूमेरिकल से। जिसमें से पहला न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे है। इसमें क्या क्या आपको दिया गया है कि एक आपका संधारित्र है जो उसकी वायु है, पहले मतलब है कि संधारित्र के बीच में पहले वायु भरी है, फिर उसमें जो है एक परावर्तकांक रखा गया है। तो ये दोनों चीजें करी गई हैं। तो उसमें आवेश की गणना करनी है, धारिता की गणना करनी है, विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत की स्थिति ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, कह रहे कि अब जो है इन चीजों में क्या जो है एक बार वायु और परावर्तकांक भरने पर उसमें ये चीजें कैसे होंगी। नंबर एक ये भी कहा गया कि जब उसे संधारित्र को बैटरी से जोड़े रख रहे हैं और दूसरा जब बैटरी हटा दी जाए। देखिए दोनों में अलग अलग चीजें, बैटरी जोड़े रखेंगे तो जो है कुछ चीजें किसी और तरीके से परिवर्तित होगी, और बैटरी आप हटा लेंगे तो कुछ चीजें किसी और तरीके से परिवर्तित होगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जरा इसकी संक्षेप में बताना आपको बारे में बता रहा हूँ। देखिए ये आपका संधारित्र है, यहाँ पर पहले हमने बैटरी से इसको जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसमें एक बार वायु भरी है, दूसरी बार इसमें काम क्या करें, एक परावर्तकांक। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा अगर आप बैटरी जोड़े रख रहे हैं, यानी बैटरी को रिमूव नहीं कर रहे हैं, वैसे रख रहे हैं, तो इसकी अपनी कुछ धारिता हो जाएगी, जिसे हम वायु में धारिता कहेंगे, वायु में विभव कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, और इसके द्वारा संचित ऊर्जा कहेंगे। लेकिन जब इसे बैटरी के साथ जोड़े रखेंगे, ठीक है, और इसमें परावर्तकांक डालेंगे, तो मैंने आपको बताया कि अगर जो है परावर्तकांक जो भी डाला जाता है उसकी धारिता बढ़ जाती है, और बढ़कर कैसे रहती है, वायु में धारिता की k गुनी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर इसे बैटरी से जोड़े रहेंगे तब क्या चीजें परिवर्तित और होंगी, और हटा देंगे तब क्या होगा। क्योंकि बैटरी अगर जुड़ी रहेगी तो बैटरी का जो विभव है, विभवांतर जिसे कह रहे हैं विभवांतर, वो तो स्थिर रहेगा। तो चूंकि संधारित्र को हमने उसके साथ समानांतर में जोड़ रखा है, तो संधारित्र के सिरों का विभवांतर भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। मतलब एक कंसेप्ट कि अगर किसी संधारित्र को आप बैटरी से जोड़े रखते हैं तो संधारित्र के सिरों का जो विभवांतर होगा वो बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा, यानी विभवांतर बदलने वाला नहीं। ठीक है, तो बैटरी से अगर जोड़े रखेंगे तो विभवांतर क्या रहेगा, अपरिवर्तित। यहाँ पे संधारित्र का विभवांतर कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए इसकी वायु में धारिता की बात करें तो लिख सकते हैं C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में। अब के माध्यम में उसकी धारिता कैसी हो जाएगी, C बराबर K टाइम्स C0। ये हम आपको निकालकर दिखा चुके हैं। ठीक है, चलिए जब वैद्युत क्षेत्र अपरिवर्ती रहा, सॉरी विभवांतर जब अपरिवर्ती रहा, तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र विभव में संबंध क्या होता है, E=V/d। तो इनके बीच की दूरी d होती है, तो d ना परिवर्तित हो ना विभव परिवर्तित हो, तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, चाहे उसमें परावर्तकांक भरे और चाहे वायु, दोनों कंडीशन में ये चीजें अपरिवर्तित रहेंगी। अब बात करेंगे लेकिन धारिता तो बढ़ने का कारण क्या हुआ। देखिए ना विभव बढ़ रहा है ना वैद्युत क्षेत्र, तो धारिता बढ़ने का कारण क्या हुआ, धारिता का सूत्र है C बराबर Q/d। तो जब G नियत है लेकिन धारिता जो है बढ़कर K टाइम्स जो है C0 अगर हो गई है, ठीक है, तो इसके बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, यही आवेश। ठीक है, क्योंकि विभव अपरिवर्तित है लेकिन धारिता बढ़ रही है, तो इसका कारण क्या है, आवेशों का बढ़ना। तो इसमें काम क्या होता है, अगर बैटरी के साथ अगर हम जोड़े पड़े हैं और इस पर परावर्तकांक डालेंगे तो इसके अंदर में किसकी वृद्धि हो जाएगी, आवेशों की। मतलब बैटरी से ये आवेश और भी ले लेंगे, उस आवेशों वृद्धि के कारण जो होगा उसका जो है धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर धारिता बढ़ने का कारण क्या हो गया, आवेशों। ठीक है, अब देखिए परावर्तकांक रखने पर आवेश की मात्रा हमको लेनी है। परावर्तकांक रखने पर किसकी मात्रा लेनी है, आवेश की मात्रा। अब चलिए शुरुआत में जब परावर्तकांक नहीं रखेंगे उस समय आवेश Q0 को कैसे लिख सकते हैं, C0 इंटू में प्रारंभ का विभव V, या तो जो है ये बैटरी से जोड़े रखें तो विभव तो अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिए अब जो है परावर्तकांक रखने के पश्चात आवेश की मात्रा, क्योंकि आवेश भी बदल रहा है, तो आवेश की मात्रा के लिए देखिए धारिता आपकी बढ़कर कितनी गुनी हो गई, K टाइम्स C0, या C बराबर K टाइम्स C बराबर K टाइम्स C0। तो अब जो है परावर्तकांक रखने पर आवेश की मात्रा Q बराबर कैसे लिख सकते हैं, C इंटू V से। ठीक है, अब देखिए C बराबर कैसा है, C बराबर K टाइम्स C0, और V को चाहे V लिखे चाहे V0, तो Q बराबर कितना आ गया, K टाइम्स C0 इंटू V। तो आवेश की मात्रा कैसे गुनी हो जाएगी, K गुनी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करें कि इसकी
संधारित्र की बात करें तो अगर मान लीजिए पहले y भरी है तो हमने कहा देखिए आवेश परिवर्ती हो रहा है, आवेश परिवर्ती हो रहा है ना, ठीक है। तो हम काम क्या करेंगे, इसको चाहे आवेश के रूप में लिखने चाहे इस रूप में भी लिखकर आवेश के रूप में इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो U0 यानी y में संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा को कैसे लिख सकते हैं, U0 बराबर 1/2 C0 V0 स्क्वायर, ठीक है। या C0 को कैसे लिख सकते हैं, K टाइम्स C, यहाँ पर y में C0 को हमने लिख दिया, ठीक है। अब बात करें उसके अंदर परावर्तकांक डाल रहे हैं तब कितनी जो है उसके अंदर संचित ऊर्जा होगी। तो परावर्तकांक डालने के पश्चात जो है आपकी धारिता कैसे हमें मिलती है, C से। तो U बराबर कितना हो जाए 1/2 CV स्क्वायर और C की जगह क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स C0, ठीक है। तो परावर्तकांक भरने के पश्चात जो संचित ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी, आपके y की कितनी गुनी हो जाएगी, K गुनी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिछले मैंने एक बार जो डेरिवेशन बताया था उसमें ये भी अभी आएगा, यदि बैटरी से जोड़े रखते हैं तो दो चीजें आपकी अपरिवर्तित होंगी, नंबर एक विभव और दूसरा वैद्युत क्षेत्र। लेकिन जो है संचित ऊर्जा बढ़ने अगर बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, y की कितनी गुनी हो जाएगी, K गुनी, ठीक है। तो परावर्तकांक रखने के पश्चात यदि बैटरी जुड़ी है तो संचित ऊर्जा बढ़ जाएगी और बढ़कर कितनी गुनी हो जाएगी, K गुनी। सेकंड आपका है कि बैटरी हटा ली जाए तो अगर बैटरी जो ही रिमूव करेंगे, यहाँ से हमने बैटरी हटा दिया, एक बार चार्ज करेंगे तो चार्ज करके हटा दिया तो इसके अंदर का विभव और कुछ आवेश की मात्रा इस पर संचित हो गई है, ठीक है। लेकिन अब काम क्या करेंगे, जब इसके अंदर परावर्तकांक भरते हैं तो कहते हैं इसकी धारिता क्या हो गई, बढ़कर K गुनी हो गई है। तो बढ़ने का रीजन क्या हुआ होगा, अब यहाँ से देखेंगे इस सूत्र से C0 बराबर आपको Q0 अपान में V0। यहाँ पर देखिएगा जब आप बैटरी हम हटा लें तो इसको और आवेश हम कहीं से नहीं दे सकते, मतलब आवेश की मात्रा क्या होगा, स्थिर हो गई। तो लेकिन धारिता बढ़ने का रीजन क्या होना चाहिए, G0, मतलब ये कि जो विभव है वो कैसा होना चाहिए, घटना चाहिए। आप यहाँ से भी देख सकते हैं जब C अनुपात 1/V आप लिखेंगे Q अगर नियत है तो मतलब धारिता कब बढ़ेगी, जब विभव को क्या होना पड़े, विभव घट जाए, ठीक है। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कैसे परिवर्तित होगा ये हम बता चुके हैं, E बराबर E0 अपान K। जब आपका देखिएगा वैद्युत क्षेत्र आपको घटा तो विभव भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण आपकी जो है धारिता इसकी बढ़ जाएगी। अब देखिएगा धारिता कैसे होगी, C बराबर K टाइम्स C। अब बात है इसमें कितनी संचित ऊर्जा होगी, संचित ऊर्जा का सूत्र हम लिखेंगे तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान C। देखिए Q आपका अपरिवर्ती है, परिवर्ती क्या आ रहा है, यही धारिता, धारिता बढ़कर कितनी गुनी हो गई है, K गुनी। तो C की जगह हम कैसा लिख सकते हैं, K टाइम्स C0। अगर इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे C0 लिखें तो ये आप कह सकता है U0 अपान में K। तो कहने का ये तात्पर्य कि यदि बैटरी रिमूव करके धारिता तब भी बढ़ेगी, बैटरी रिमूव करके यदि आप परावर्तकांक डालते हैं तो परावर्तकांक डालने के पश्चात संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। और घटकर कैसे हो जाती है, उसके y की अपनी जो है K गुनी हो जाती है। यह हम आपको इस क्वेश्चन में भी आपको दिखा दें, ठीक है। एक कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, बैटरी रिमूव होती है तो आवेश जो है आपको अपरिवर्तित रहते हैं, बैटरी जुड़ी रहती है तो विभव आपका वैद्युत क्षेत्र अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। चलिए ये तो आपको पहला क्वेश्चन हो गया और उसका ये आपका हल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ये इस टाइप का पिछली बार आपके परीक्षा में भी आया भी था। इसमें कह रहे हैं कि दो हम जो है संधारित्र ले रहे हैं, दोनों बिल्कुल समरूप हैं। समरूप का क्या मतलब कि वैद्युत क्षेत्र सभी, ये प्लेटों का क्षेत्रफल भी समान है, इनके बीच की दूरी जो है समान है। लेकिन इसमें दो परावर्तकांक K1 और K2 के ये दो टाइप से भरे, एक यहाँ पे भरा गया इस तरीके से, मतलब ये लंबाई और चौड़ाई कैसी है कि पहले की आधी ये हो गई और ये लंबाई को ये चौड़ाई पूरी। तो कहने का ये तात्पर्य कि प्लेट ऐसे हैं तो आधे क्षेत्रफल, प्लेटों के आधे क्षेत्रफल पर K1 का परावर्तकांक भरा गया है और आधे पे यहाँ पर K2 का भरा गया है, ठीक है। और दोनों की ये जो मोटाई या जो डी होती है वो दोनों में कैसे है, समान। सेकेंड टाइप का कैसे भरा गया है कि क्षेत्रफल तो ये दोनों का समान है, पृष्ठ का क्षेत्रफल इस तरीके से, लेकिन जो मोटाई कैसे हो गई D/2 डी करके पूरा डी गए। तो कह रहा है कि दोनों स्थितियों में संधारित्र की तुल्य धारिता ज्ञात करें तथा तुल्य परावर्तकांक निकालें। मतलब कि अगर तुल्य का क्या मतलब कि इस K1 और K2 को हटाकर एक अकेला हम जो है K मात्रक का परावर्तकांक भरें जिसके लिए धारिता कैसे रहे और परिवर्तित रहे।
और यहाँ पर भी, तो उस के का मान कितना होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर इसको हटाकर एक अकेला के माध्यम का परिवर्तन करें, धारिता जो है इसकी और के भरने के पश्चात समान है, तो उसके की वैल्यू कितनी हो सकती है, Q1 और Q2 के फॉर्म में, ये हमको निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो हम कैसे मान सकते हैं। हम मान लें कि यहाँ पर दो संधारित्र हैं, आपस में ऐसे जुड़े हैं कि एक का क्षेत्रफल A1/2 है, दूसरे का कि A/2 है, और ये दूरी जो है दोनों में समान है। ठीक है, तो अगर इनके धारिताओं की बात करें कि उनके बीच की दूरी D है, तब धारिता C कैसे होनी चाहिए। देखिएगा, ये जो इस तरीके से दिखा, आप ये देखिए यहाँ से आपको आवेश दिया जाएगा, ये प्लस होगा तो एक मिलेगा। ठीक है, तो इसको मान सकते हैं कि ये दोनों संधारित्र आपस में जिस क्रम में जुड़े हैं वो क्रम क्या होगा, समांतर। ठीक है, तो समांतर होने की वजह से इनकी धारिता को कैसे लिख सकते हैं, C बराबर C1 प्लस C2, ये आपकी धारिता होगी। चलिए C1 की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, K1 into A/2, देखिएगा क्षेत्रफल आधे से बटे में, तो जैसे K A एप्सिलॉन नॉट अपान में D होता है, बिल्कुल उसी सूत्र का उपयोग किया गया है। ठीक है, K1 A/2 into एप्सिलॉन नॉट अपान में D पहले वाले का, और प्लस दूसरे वाले की धारिता K2 A/2 into एप्सिलॉन नॉट अपान में D, दोनों को जोड़ेंगे तो ये C बराबर K1 प्लस K2/2 into A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। ठीक है, अब हम तो ये तो आ गई तुल्य धारिता कितनी होगी अगर इस क्रम में जुड़े हैं, तो अब हमें लेना है कि इसका जो है तुल्य परावर्तन कितना होगा। तो तुल्य परावर्तन हम कैसे निकालेंगे, हम एक बिल्कुल इसी क्षेत्रफल का, इतने ही दूरी का एक ऐसा संधारित्र ले रहे हैं कि इसमें अगर एक के माध्यम का परावर्तन भर रहे हैं तो इस कंडीशन की जो धारिता है वो उस कंडीशन की धारिता के बराबर, मतलब है कि हम एक ऐसा जो संधारित्र लें इसमें के माध्यम का परावर्तन भर दे रहे हैं, क्षेत्रफल वही है, दूरी वही है, तो धारिता भी इसी के समान। ठीक है, तो उसके माध्यम के परावर्तन के साथ दूरी वही है, क्षेत्रफल वही है, उसके साथ धारिता को कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से, ये के माध्यम के साथ K A एप्सिलॉन नॉट अपान में D, सब कुछ सेम है, धारिता समान होनी चाहिए। ये हम लेकर ऐसा जो है परावर्तन एज्यूम कर रहे हैं, तो इस रूप में इसी को कैसे लिख सकते हैं, K A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। ठीक है, ये चीज इसको इक्वल है, तो इससे अगर हम डिवाइड करें तो ये टर्म इससे कट जाएगा, K की वैल्यू कैसे आएगी, K1 प्लस K2/2। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर समांतर क्रम में इस तरीके से अगर परावर्तन अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उस परावर्तन को रिमूव करके एक के माध्यम का अकेला परावर्तन लगाना है, तो K की वैल्यू कैसे, K बराबर K1 प्लस K2/2। ठीक है, नेक्स्ट ये दूसरे चित्र पर आ रहा है। दूसरे चित्र में इस तरीके से पट्टिकाएं भरी गई हैं K1 और K2 की, ये बिल्कुल आधे आधे हैं, लेकिन क्षेत्रफल जो है सभी का कैसा है, समान। प्लेट अगर ऐसे बनाते हैं तो जितना प्लेट का क्षेत्रफल यहाँ का है उतना ही इस परावर्तन का होगा, उतना ही इनका होगा, लेकिन बस इनके बीच की दूरी या इनकी मोटाई कैसे है, D/2। चलिए नेक्स्ट में यहाँ देखें कि ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ने के लिए अगर इनकी तुल्य धारिता की बात करें तो तुल्य धारिता को कैसे लिखेंगे, C बराबर C1 C2 अपान में C1 प्लस C2, जैसा आपको बताया गया है कि 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 लेंगे तो C की वैल्यू निकालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए C1 की बात करें, C1 कितना होना चाहिए, देखिएगा अब C1 इसकी धारिता है और C2 इसकी धारिता है, तो दूरी D/2 है, परावर्तन K1। इस रूप में C1 को कैसे लिखेंगे, K1 A एप्सिलॉन नॉट अपान में D/2, इसका इनटू में C2 K2 A एप्सिलॉन नॉट अपान में D/2 बटे में C1 प्लस C2, यहाँ पे हमने इस वैल्यू को रख दी। देखिए इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू आएगी K1 K2 अपान में K1 प्लस K2 इनटू में A एप्सिलॉन नॉट अपान में D/2। इस T को 2 को आप ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, 2 को जब भी आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका टर्म इस तरीके से बनेगा, ये C बराबर 2 K1, 2 को ऊपर लेके 2 K1 K2 अपान में K1 प्लस K2 इनटू A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। तो ये तो हो गई कि अगर K1 और K2 को जो है श्रेणी क्रम में हम रखेंगे तो उसमें जो है इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी। लेकिन अब हमको ये निकालना है कि हम एक अकेला संधारित्र ऐसा बनाएं कि जो है इतनी ही दूरी के परावर्तन का ऐसा माध्यम डालें कि उसकी मोटाई जो है इन सबके बराबर हो और क्षेत्रफल समान हो और धारिता भी कैसी हो जाए, समान हो जाए। तो कहने का ये मतलब है कि हम एक ऐसे के माध्यम का परावर्तन हम एज्यूम करेंगे कि अगर वो इतनी मोटाई का लेकर और उसी क्षेत्रफल का हो और इसमें भर दिया जाए तो उसकी धारिता और इन दोनों की धारिता आपस में कैसे हो, बराबर।
ठीक है। तो हम काम क्या कर रहे हैं कि डी मोटाई का एक क्षेत्रफल का एक परावर्तांक ले रहे हैं, वो जो इसके अंदर भरा जाए, तो भरने के पश्चात की धारिता और इनकी धारिता आपस में बराबर है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया सी को अब हम भर रहे हैं, तो मान लो के माध्यम का परावर्तांक के क्षेत्रफल ये होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। तो यानी ये धारिता इस धारिता के बराबर होगी। तो हमने इनको इक्वल किया, इक्वल करने के पश्चात ये वाली वैल्यू इनसे जो है जब कट गई तो यहाँ को k की वैल्यू कैसे बची, k बराबर 2 k1 k2 अपान में k1 प्लस k2। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम एक अकेला जो है ऐसा संधारित्र लें कि जिसका क्षेत्रफल इनके समान हो, दूरी जो है मोटाई जो है जो परावर्तांक है उसकी d के बराबर है, तो अगर इस तरीके से वो पहले k1 और k2 को रखा गया है तो वो परावर्तांक जो है k इसके इक्वल होना चाहिए 2 टाइम्स k1 k2 अपान में k1 प्लस k2। और इसे कहेंगे श्रेणी क्रम में रखे हुए दो परावर्तांकों के तुल्य जो है परावर्तांक k। तो इस तरीके से जो है आप इस सवालों को लगाएंगे, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको लगाइए, इसमें जो चीजें ना समझ में आए आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको पिछले अभी बताया है कि कुछ न्यूमेरिकल के बारे में, वो आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगला जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है वो इस प्रकार से है कि आपको यन संख्या में, यन का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, एक समरूप, समरूप का मतलब ये समझिए कि जो है समान आकृति के जो है संधारित्र लिए गए हैं। तो समरूप है तो चूंकि इनके कहने का ये तात्पर्य है कि यन संधारित्र लिए गए हैं जो समरूप है, उनकी धारिताएं भी आपस में कैसी हैं, समान। यह समरूप तथा समान धारिता के संधारित्र दिए गए हैं। ठीक है, इनको काम क्या किया है, समांतर क्रम में एक बार जोड़ा गया, दूसरी बार श्रेणी क्रम में जो है जोड़ दिया गया। ठीक, मतलब है कि एक बार समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर दूसरी बार दूसरे वाले तरीके में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो क्या ये पूछ रहे हैं, संयोजन का कुल आवेश विभव तथा कुल संचित ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो कहने का ये तात्पर्य कि अगर यह समरूप और समान धारिता के संधारित्रों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ दें, दूसरी बार समांतर क्रम में जोड़ दें, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसके पास आवेश विभव और धारिता और ये संचित ऊर्जा क्या होगी, और समांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात जो है आवेश विभव तथा संचित ऊर्जा क्या होगी, वही हमको निकालना है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हमने पहले समांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कैसी चीजें होंगी, देखिए अज्यूम करिए समान धारिता के यन संधारित्रों को आप यहाँ पे जोड़े, चित्र बनाए 1 2 3 4 5 6 से यन संधारित्र। ठीक है, जब यहाँ बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी के साथ ये सभी किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में आप कोई भी सामान जब जोड़ते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जोड़ते हैं, आप जानते हैं कि बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये सब किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम की वजह से जितना बैटरी के सिरों का विभवांतर होगा वही इस संधारित्रों के सिरों का बीच का विभवांतर होगा। मतलब ये इस सभी संधारित्रों पर विभव कैसे होंगे, समान होंगे, और वो विभव बैटरी के विभव के बराबर होंगे। ठीक है, पहला कंसेप्ट, सभी जो है सभी जितने भी संधारित्र सभी के सिरों का विभवांतर बराबर होगा और बैटरी के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, एक संधारित्र, सभी संधारित्रों की अपनी धारिताएं जो समान है उसे हमने सी मानी है। ठीक है, तो जो पूरे संधारित्र अगर यहाँ संधारित्र जुड़े हैं तो उनकी तुल्य जो है धारिता क्या होगी, पहले हमने ये निकाला। तो अगर समांतर क्रम में जोड़ने का रूप हमने बताया था, समांतर क्रम की कुल धारिता कैसे निकालेंगे, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C कितनी बार, n बार। मतलब है कि अगर तुल्य धारिता यानी C इक्विवेलेंट कैसे होना चाहिए, n टाइम्स C। n बार अगर n है तो 1 2 3 4 5 n टाइम्स C। तो तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट कैसे है, n इनटू C। ठीक है, अब चलिए इस पर कितना आवेश संचित होगा, आवेश की मात्रा। तो अगर हम इस बैटरी से इसको दिया गया आवेश की मात्रा की बात करेंगे तो सब पर आवेश की मात्रा आपस में अलग अलग तो समान होगी ना, क्योंकि ये विभवांतर समान है, धारिता समान है, सब पर संचित आवेश की मात्रा कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए किसी एक संधारित्र पर अगर हम आवेश की बात करें कि वो आवेश कितना संचित होना चाहिए, तो होना C इंटू V, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे कितने संधारित्र हैं, n संधारित्र। तो सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा या Q इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, n टाइम्स C इंटू V। क्योंकि एक संधारित्र पर आवेश की मात्रा और ये सभी समान है तो n से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आवेश की मात्रा कैसे हो जाएगी, C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक है, अब चलिए
और चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं सूत्र से अगर आप देखना चाहें तो आवेश की मात्रा बराबर कैसे होती है, C इक्विवेलेंट इनटू V, और C इक्विवेलेंट कैसे बराबर n टाइम्स C के, n टाइम्स C वैल्यू रखा तो क्या हो गया C V, ठीक है। और इसके पश्चात है कुल ऊर्जा कुल कितना है बैटरी से अपने अंदर सभी संदर्भित ऊर्जा संचित करा सकते हैं, तो इसका सूत्र क्या है 1/2 C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर C इक्विवेलेंट लेंगे ना क्योंकि बैटरी जो है इसके साथ समानांतर क्रम में जुड़ी हुई है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितने n into C और V की वैल्यू यहाँ पर तो कितना 1/2 NCV स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहे तो इलेक्ट्रिकल आवेश धारिता वगैरह निकाल सकते हैं। सेकेंड है कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तब इन सब चीजें जो है कैसे परिवर्तित होंगी। देखिए श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ा जाएगा कि एक के साथ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से क्रम क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम, ठीक है। अब चलिए श्रेणी क्रम में जब बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए बैटरी से जो ही जन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो यहाँ से एक पहले संधारित्र में जितना आवेश होगा प्रेरण के कारण दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें, या यूं कहें कि हमने आपको बताया कि श्रेणी क्रम में जब भी संधारित्र जुड़ते हैं सभी के सिरों पर जितना आवेश होता है कैसे होता है आपस में समान होता है। तो कहने का ये मतलब है कि पहला संधारित्र जितना आवेश जो है गेन करेगा उतना दूसरा करेगा, उतना तीसरा, उतना ही चौथा, ऐसे ही जाना होगा। मतलब सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा कैसी होगी, समान होगी, ठीक है। तो पहली बात आ गई कि अगर श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं बैटरी से तो सभी जो है आवेश समान होंगे, ठीक है। वो आवेश कैसे बराबर होना चाहिए, तो जितना पहला आवेश लेगा उतना ही तो दूसरा होगा, ठीक है। तो आवेशों की मात्रा कैसे, Q बराबर C इंटू V, तो किसी एक पर आवेश की मात्रा बराबर सभी पर आवेश की मात्रा। तो पहले अगर मान लें कि पहले का जो है धारिता C है, इसका विभव V है, तो Q बराबर कितना होगा C इंटू V। देखिए V यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि सभी को V वोल्ट तक जो है आवेशित किया गया है, तो ये जो है जितना ये सबका कैसे होगा V, ठीक है। यानी इसको भी सवाल में ही कहा कुल आवेश ये जुड़े हैं समांतर श्रेणी चीज जो है V इसका भी विभवांतर होगा, इसका भी, ठीक है। तो आवेश की मात्रा Q बराबर C इंटू V। अब चलिए अब बात करें कि इसका नेट विभव कितना होगा। देखिए V इसका विभव, इसका विभव, इसका विभव, इसका विभव, इसका विभव, तो ये सभी संधारित्रों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए विभव अदिश राशि है तो नेट विभव कितना होगा, सभी के सिरों का जो विभव का योग, तो ये V प्लस V कितनी बार जोड़ेंगे n बार, तो नेट विभव कितना होगा n इंटू V। तो बैटरी के साथ जोड़ने के पश्चात संधारित्रों के सिरों का नेट विभव कितना होगा n इंटू V। तो अब आपको निकालना है कि कितनी ऊर्जा जो है संचित करेंगे, तो ऊर्जा का सूत्र क्या है 1/2 C नेट इंटू V नेट का स्क्वायर, 1/CV स्क्वायर के सूत्र से। चलिए अभी हमने यहाँ पे C नेट नहीं निकाला है, तो C नेट निकालने का जो आपको सूत्र है श्रेणी क्रम में कैसे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो C नेट 1/C नेट बराबर 1/C कितनी बार n बार। तो अगर हम लिख सकते हैं 1/C बराबर n अपान में C नेट, या C नेट बराबर लेंगे तो कितना होगा C अपान में n, ठीक है। तो इस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पे U की C नेट की जगह रखेंगे, V नेट हमको यहाँ पे पता है C नेट C अपान में n इंटू V का स्क्वायर, n से n कटेगा तो कितना होगा NCV स्क्वायर। तो इस तरीके से चाहे तो हम यहाँ पर संधारित्रों के अंदर संचित ऊर्जा को निकाल सकते, ठीक है। चलिए तो ये तो आपको ये क्वेश्चन है, अगर इसमें से जो चीजें आपको ना समझ में आ रही कि कैसे ये चीजें हो रही तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल भी कुछ इसी टाइप का है जो आपको इम्पोर्टेंट है। वो इस तरीके से कि एक आपको वायु संधारित्र लेगा, वायु संधारित्र का क्या मतलब कि जो संधारित्र है उसके बीच क्या बनी है आपकी वायु बनी, उसे V1 विभव तक आवेशित किया गया, ठीक है। संधारित्र को बैटरी से जोड़कर V1 विभव तक क्या कर दिया गया है, आवेशित कर दिया गया। और फिर काम क्या किया गया है, उसी के समरूप एक दूसरा जो है संधारित्र लिया गया है जिसमें एक के माध्यम का परावर्तन लिया गया है। के माध्यम के परावर्तन का एक अनावेशित समरूप संधारित्र जो है समांतर क्रम में उसके साथ क्या किया है, जोड़ दिया। देखिएगा यहाँ पर हमने वो व्यवस्था बनाई है, पहले V1 वोल्ट तक इसे आवेशित किया गया इस पहला वाले को, और बिल्कुल उसी के समरूप दूसरे को लाकर इसके साथ क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, ठीक है। पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ जोड़ दिया गया। तो कह रहे हैं कि आवेश वितरण के पश्चात संयोग विभव भी हो जाता है, ठीक है। तो
आवेश वितरण के पश्चात अगर उनका संयुक्त देखिए आवेश जब वितरण होगा तो इनके विभव में परिवर्तन होगा। अब कब तक होगा? जब तक दोनों का विभव आपस में बराबर हो। तो विभव बराबर हो जाए तो कह रहे हैं कि जब ऐसा हो गया आवेश वितरण के पश्चात जो है उनके विभव बराबर है तो आवेशों का आवागमन रुक जाता है। तो अगर ऐसा हो गया तो वो कह रहे हैं कि K की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो जो परावर्तन हम इसमें डाले थे दूसरे वाले में उसमें K की वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना। चलिए अब इसमें जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, संधारित्र पर आवेश की मात्रा पहले हम कैलकुलेट कर लें पहले वाले, क्योंकि यही कारण है पहले वाला पद जो है वायु संधारित्र है, V1 विभव तक आवेशित किया गया है। ठीक है, तो उस पर आवेश की मात्रा कितनी संचित होगी? तो आप मान लें कि पहले वाले का जो धारिता की समरूप पहला और दूसरा दोनों है। ठीक है ना, तो अगर उसकी धारिता अगर C है और V1 वोल्ट तक जो है उसे आवेशित किया गया है तो उस पर संधारित्र पर आवेश कितना आया हुआ होगा? C इंटू V1। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि जब इसे K माध्यम वाले के साथ जोड़ा गया, K माध्यम परिवर्तन वाले के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो समांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात जो है दूसरा वाला जो संधारित्र होगा उस पर कितना आवेश जो है चला जाएगा, क्योंकि पहले तो आपको निरावेश था। तो जोड़ने के पश्चात जो संयोग विभव करें वो भी, क्योंकि V विभव तक ही आवेशों का है आवागमन होगा। तो मान लीजिए जोड़ने के पश्चात दोनों का विभव V हो गया कुछ समय पश्चात, तो V विभव और उसकी धारिता देखिएगा समरूप है, K माध्यम का परिवर्तन भरे हैं तो धारिता जो है कितनी गुनी हो जाती है? पहले की K गुनी हो जाती है। ठीक है, वो रहा K गुनी, ये देखिए। ठीक है, दूसरे वाले पर जो है धारिता अगर भर रहे हैं तो मान लीजिए जो है रखने के पश्चात जो धारिता कैसी हो जाती है? K गुनी हो जाती है। तो हम इस पहले वाले के रूप में लिख सकते हैं AC इंटू V। ठीक है, अब देखिए जोड़ने के पश्चात जो है पहला वाला संधारित्र है उस पर कितना आवेश बचकर रह जाएगा? ये तो जो है जोड़ने से पहले था, जोड़ने के बाद। तो इसकी धारिता C है और V विभव तक जो है इसको जो है यानी V विभव तक हमने माना है कि आवेशों का क्या हो रहा है? पुनर्गमन हो रहा है। ठीक है, तो इस पर आवेश की मात्रा जो बची होगी वो कितने? C इंटू V। देखिए यही जो C इंटू V1 पहले का आवेश है उसी आवेशों में से कुछ आवेश जो है निकल कर इसमें चले गए, कुछ बचकर ये गए। ठीक है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर आप लिख सकते हैं ना कि जोड़ने से पहले वाले का विभव बराबर होगा जोड़ने के पश्चात पहले और प्लस दूसरे। जोड़ने से पहले वाले पर आवेश बराबर जोड़ने के पश्चात पहले और दूसरे पर आवेश की मात्रा, क्योंकि इसी में से आवेश जो है कुछ इसमें से निकल कर यहाँ गए तो इतना बचा पहले पर और ये हुआ दूसरे पर। तो ये दोनों आवेश मिलाकर जो है पहले वाले पर आवेश के बराबर होने चाहिए। चलिए हमने ये काम C इंटू V1 बराबर CV प्लस K CV। अब इसमें से C और V को हमने बाहर कर लिया है तो ये C से C आपको कैंसिल होगा, हमें K की वैल्यू चाहिए और K की वैल्यू हम निकालेंगे तो इस टर्म में हमको मिलेगा K बराबर V1 अपॉन V माइनस 1, या इस रूप में या इस तरीके से हम चाहे तो K की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट ये आपके जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सवालों को लगाइए, इसके बारे में जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं वो जो है कमेंट करके जो है हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके जवाब को देने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको पूरे तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।